इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? फिर कंसेक्यूटिव टर्म्स है तो एपी की प्रॉपर्टी क्या होती है? कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो यानी कि सेकंड टर्म इज 2k minus 1, a2 minus a1 is k plus 9. This will be equal to a3 minus a2 which is 2k plus 7 minus 2k minus 1. इसको सॉल्व करना है। बेसिकली मैंने यहाँ क्या किया है, a2 minus a1 is equals to a3 minus a2. ठीक है, कितना बनेगा ये? k minus 10 is equals to 8. k is equals to 18. That's it. जिनसे नहीं बना इट्स अ वेरी बैड थिंग, बनना चाहिए था। क्लास में करा हुआ क्वेश्चन। विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन? दिस इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। फर्स्ट नेगेटिव टर्म बतानी है तो मैं करता हूँ, कौन सी टर्म है मुझे नहीं पता, तो मैं लेट कर लेता हूँ जनरल टर्म जो है वो मेरी नेगेटिव है। जनरल टर्म मेरी नेगेटिव है, मतलब एन टर्म को मैं नेगेटिव मान रहा हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा, ध्यान से समझना है इसको। ये होती है a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। a क्या है यहाँ पे 20 प्लस n माइनस 1, d क्या है भाई माइनस 3/4 लेस देन 0। इसको सॉल्व करूंगा तो 20 माइनस 3/4 n माइनस 1 लेस देन 0 आ रहा है। ये इसको इधर फेंकूंगा तो बनेगा 20 लेस देन 3/4 n माइनस 1। ये माइनस है, इधर करके प्लस कर दिया, कोई प्रॉब्लम? पक्का? अब इसको सॉल्व करना है तो ये 4 पॉजिटिव नंबर है तो 4 को इधर फेंक दिया मैंने मल्टीप्लाई में। ध्यान रखना जब भी मैं कोई भी नंबर, ये सबसे पहली बात तो ये इसको क्या बोलते हैं, लेस देन। अच्छा पर ध्यान से सुनना जो मैं आप बोलने वाला हूँ। ये सिंबल हो लेस देन, ये सिंबल हो ग्रेटर देन, ये सिंबल हो लेस देन इक्वल टू, ये सिंबल हो ग्रेटर देन इक्वल टू। इन चारों सिंबल में अगर मैं नेगेटिव टर्म को मल्टीप्लाई कर दूं या डिवाइड कर दूं इधर उधर ले जाके, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। इन चारों को बोलते हैं इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ पे 4 पॉजिटिव है, इधर भेज रहा हूँ तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। पॉजिटिव क्वांटिटी ऑफ 4 -4 तो नहीं भेज रहा ना, तो कितना बन जाएगा 80। फिर 3 से नीचे करते तो 3 80/3 इज लेस देन n माइनस 1 प्लस 1 इधर गया तो 83/3 इज लेस देन n। इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ n इज ग्रेटर देन 83/3 विच इज n इज ग्रेटर देन 27.6 समथिंग। ये बना। अब मतलब क्या है इसका, an लेस देन 0 तभी होगा जब n मेरा 27.6 से बड़ा होगा, यानी कि टर्म नेगेटिव तभी आएगी जब n मेरा 27.6 समथिंग से बड़ा होगा। अब n क्या है मेरा, n क्या होता है वैसे जनरली? नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। तो n मेरा 27 पॉइंट समथिंग से बड़ा है तो जस्ट बड़े वाला n कौन सा होगा 28। तो यानी कि पहली नेगेटिव टर्म कौन सी आएगी 28। यानी कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज a28 एंड लीस्ट पॉजिटिव टर्म इज a27। क्योंकि AP जो है वो डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग मतलब D नेगेटिव हो गया आपका, पॉजिटिव से शुरू हुई है और नेगेटिव की तरफ बढ़ रही है, तो मतलब AP डिक्रीजिंग है, तो मतलब वैल्यूज कम होती जा रही हैं। तो कम होते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा कम के बाद नेगेटिव होनी शुरू हो जाएगी। तो लास्ट वाली पॉजिटिव टर्म कौन सी होगी 27। जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी उससे जस्ट पहले वाली सबसे छोटी पॉजिटिव टर्म होगी। सिंपल एज दैट। क्लियर? पक्का? अब यहाँ पे a28 कैसे निकालते हैं जरा रुद्रांश बताइए। a28 निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम? कौन सा बेटा? गलत। करेक्ट। फिर ये बोल रहा था रुद्रांश, है ना? ये पता नहीं है तुझे? तो भाई ये वाला फॉर्मूला लगेगा ना, a की वैल्यू डाल दे, n की जगह क्या आ जाएगा यहाँ 28 - 27 का। क्लियर? क्वेश्चंस में ना बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है तो कृपया करके मेरे पे एहसान करो, इसको पेन रख के ढंग से समझ लो। ऐसे टाइप के क्वेश्चन सारे एक ही तरीके से सॉर्ट किए जा सकते हैं। pth टर्म ऑफ एन AP इज q। pth टर्म मतलब AP, दिस इज q। an का मतलब क्या होता है a प्लस n माइनस 1d। AP का मतलब क्या हो जाएगा a प्लस b माइनस 1 टाइम्स d। एक इक्वेशन आ गई, कोई प्रॉब्लम किसी को? ऐसे ही qth टर्म मतलब a q, दिस इज p, ये हो जाएगा a प्लस
q माइनस 1 टाइम्स d। दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। कोई प्रॉब्लम है किसी को यहाँ तक? मेरे को निकालना है प्रूव दैट इट्स nth टर्म इज दिस। ठीक है, nth टर्म में क्या क्या आता है? a प्लस n माइनस 1, a और d की वैल्यू निकाल लेता हूँ, वहाँ डाल देता हूँ, आंसर आ जाना चाहिए। सिंपल एज दैट। इन दोनों को सॉल्व करता हूँ। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बन गई a और d में, तो मैं दोनों को माइनस करता हूँ। क्या बनेगा? q माइनस p इज इक्वल्स टू p माइनस q टाइम्स d। हाँ की ना, a से ये कैंसिल आउट हो गया, दिस माइनस दिस हो गया। क्लियर है? इसको सॉल्व करूंगा तो d की वैल्यू कितनी आएगी? -1। d की वैल्यू -1 फर्स्ट वाले में डालता हूँ, तो q इज इक्वल्स टू a प्लस p माइनस 1 d माइनस 1। ये कितना बन जाएगा? a माइनस p प्लस 1 इज इक्वल्स टू q। तो a कितना हो गया? q प्लस p माइनस 1 इज a। कोई प्रॉब्लम है किसी को? सोच लो। a और d आ गए। an कितना होता है? nth टर्म इज a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। a कितना है? q प्लस p माइनस 1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स d कितना है? -1। सॉल्व करते हैं। q प्लस p माइनस 1 माइनस n प्लस 1 क्या आ रहा है? p प्लस q। यही तो चाहिए था। कुछ है इस क्वेश्चन में? a और d की वैल्यू निकालने की बात खत्म कर दी। इसमें दो टॉपिक्स क्लब कर दिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड। अब ये क्वेश्चन 3 मार्क में दे देगा, वो उठा के यार। सेवंथ टर्म ऑफ एन AP इज 1/9, यानी कि A7 इज 1/9। A7 का मतलब होता है a प्लस 6d। फर्स्ट इक्वेशन समीक्षा इतनी, ठीक है। एंड इट्स नाइन्थ टर्म इज 1/7। नाइन्थ टर्म मतलब a प्लस 8d। यहाँ से a और d आ जाएगा, समीक्षा सॉल्व हो जाएगा। ये a और d निकलेगा लीनियर इक्वेशन की तरफ से, और a 63 पूछा है, तो a प्लस 62d निकालना है। a और d की वैल्यू यहाँ से निकाल के सब्स्टिट्यूट कर देगी। सोच ले एक बार और, पक्का कर और आंसर निकाल के दिखा। a प्लस समीक्षा गलत। Whose fourth term is 18, तो फोर्थ टर्म होता है a प्लस 3d। समीक्षा क्या कर रहा बच्चे? ये बनेगा फोर्थ टर्म, बोला है ना 18 है, तो फोर्थ टर्म a प्लस 3d तो होता है। तो क्या बोल रही थी? 14 लिखा तूने, 4 क्यों लिखा तूने? हैं? शादी से बाहर आ जा। The difference of the ninth term from the 15th term, यानी कि a15 minus a9 is 30। ये दिया हुआ बच्चे। a15 कितना होता है समीक्षा? जल्दी बता। हाँ, माइनस और क्या लिख रहा था वो? 8d इज इक्वल टू 30। ऐसे कि 14 माइनस 8 इज 6d। बहुत गंदी रिंगटोन है तेरी, बदल इसको। 30/6 इज d5 आया, d को यहाँ डाल, ये कितना आएगा? 15 माइनस 3 आया। निकालना क्या है? AP निकालनी है, तो 3, 3 प्लस 5 8 प्लस 5 30। समझ आया अनुष्का जी? S7 is equals to 1/2। अब S7 क्या होता है? S7 का n/2 हैं? 7/2। अच्छा 7/2 सॉरी। हाँ 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 फिर से n पे आ गई थी, तो n7 है यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो एक इक्वेशन आ गई तेरे पास। अब दूसरी का बता बेटा। दूसरी a प्लस 3d। यही होगी पक्का? इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे a और d में एक इक्वेशन हो रहेगी। सॉल्व कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। माइनस डी इज इक्वल टू 0। ये दूसरी इक्वेशन है a और d में। ये पहली इक्वेशन आएगी, 2 को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 7 करेंगे तो 2। समझ गए? पक्का?
एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा। एओडी आ जाएगा, एओडी आ गया तो फिर तो जो मर्जी निकाल लो। क्लियर? करना सॉल्व जरा इसको, मैं देखना चाहूँगा क्या बनेगा भाई। एक काम करो ना, इसको सॉल्व करेंगे तो अरे आराम से बोलो भाई, क्या हो जाएगा 182 into 2 divided by 7 divided by 2 is equals to a plus 3d। मैंने क्या किया, यहाँ से 2 और 2 कॉमन निकाल के 2 से 2 को भी नहीं चलेंगे, ठीक है। इससे गया 7 2 4 2 6 26 आ रहा है। a plus 3d कितना हो गया 26। 4a minus d कितना हो गया 0। 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देता हूँ 3 into 3 ऐड करूंगा तो 12 plus 13 है इज इक्वल्स टू 26। a इज इक्वल्स टू 2। ठीक है समीक्षा, a 2 यहाँ पे डाल दे तो d कितना आएगा a 2 d 8 a p निकाल ले, a plus d a plus 2d आंसर। भाई काशी नहीं बना बच्चे, देख भाई s5 मतलब 5/2 2a plus 4d। काशी इतना क्लियर है। समीक्षा s7 बता क्या होगा जल्दी। करेक्ट। अब एक काम करना, 2 से ये गया 1, ये गया 3, ये गया 2, तो ये बना 5a प्लस 5 to the 10d, तो ये बना 7a प्लस 21d। वेरी गुड। 167, तो ये बन गया 12a प्लस 31d इक्वल्स टू 167। रुद्रांशी तुमने खुद किया बेटा, वेरी गुड। S10 is 235, 235 S10 है। 10/2 2a plus 9d is equals to 235 5 435 का हो जाएगा 747। 2a plus 9d is equals to 47। सेकंड, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व हो पाएगा। इस यहाँ तक आ गया है, इसके बाद टाइम लग रहा था। आगे एओडी ए क्या आ रहा है, ए मेरा 1 आया और डी मेरा 5 आया। डी आपका 5 आया है, यस सेटिस्फाई तो हो रहा है। तो अब बस ए भी निकाल लूंगा। जस्ट अबाउट टू डू। ए भी निकाल तो हो तो क्या तेरा बच्चे, सही है। यहाँ तक कर लिया ना तूने, तो ये बन जाएगा तेरा, सॉल्व करेगा तो। दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व हो पाएंगे, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन एंड सो ऑन। पक्का दिव्या सोच ले, हो गया तेरा, ये हो गया था। ध्यान दीजिए प्लीज, कैसे होएगा भी कहीं जल्दी बताइए। अब 50 टर्म्स है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म मतलब S10 कितना हो गया 210। S10 210 का मतलब क्या होगा 10/5, oh sorry my bad, 10/2 2a plus 9d equals to 210। इसको यार थोड़ा सा सॉल्व भी कर लो। 2a plus 9d कितना आएगा रुद्रांश, ऐसे करके ही आ गया, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम। अभी बोल रहे सम ऑफ द लास्ट 15 टर्म्स, लास्ट 15 टर्म्स का सम कैसे निकालते हैं। S50 minus S 35 होगा 34 होगा। मेरा काम तुम्हें कंफ्यूज करना है। इक्वल्स टू 2565, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा 50/2 2a plus 49d minus 35/2 2a plus 34b 5। इसको सॉल्व करके दूसरी इक्वेशन आएगी बच्चे। फिर से ए और डी में दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर लो। देखिए the ratio sum of first m terms Sm and the first n terms of an AP is m square by n square। Sm का मतलब क्या हो जाएगा m/2 2a plus m minus 1 d upon n/2 2a plus n minus 1
एक ही एपी है ना यार, दो एपी है ना, एम स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, 2 से 2 गया एम एन, ठीक है। तो ये क्या बन गया 2a प्लस एम माइनस 1 बी अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 बी, ये रेशियो है एम अपॉन एन। इतना समझ आया सबको? ठीक है। 76 मेरे से पूछ क्या रहा है भाई, ए एम अपॉन ए एन, mth टर्म अपॉन nth टर्म पूछ रहा है, बस मेरे से यही क्वेश्चन है। mth टर्म क्या होती है रुद्रांश, बताइए बेटा। सर n नंबर्स। अरे मेरे बच्चे क्या करता है तू, लास्ट क्लास में तेरे को टोका था इसी चीज के लिए। क्या फर्स्ट टर्म, mth टर्म का मतलब है a प्लस m माइनस 1d। nth टर्म क्या होती है दिव्या, a plus n minus b। n माइनस 1 टाइम्स b, ठीक है। मेरे को ये रेशियो निकालना है, मतलब ये पूछा है मेरे से, तो ये इसके बराबर है। अब ये रेशियो मैं कैसे निकालूं, मेरे को AD की वैल्यू नहीं पता, बस मेरे को ये पता है ऐसी दिखने वाली चीज का रेशियो ये है, तो मैं इसको ऐसे दिखने वाली चीज में कन्वर्ट कर देता हूँ। मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा, 2a प्लस 2m माइनस 2 d अपॉन 2a प्लस 2n माइनस 2 d। कोई इशू है किसी को? पक्का। अब इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2a प्लस 2m माइनस 1 टाइम्स b, माइनस 2 को माइनस 1 लिख दिया, डिवाइडेड बाय 2a प्लस 2n माइनस 1 b। कोई इशू? अब ध्यान से देखो 2a माइनस 1 d, किस चीज का चेंज हो रहा है, m की जगह क्या आ रहा है 2a माइनस 1, n की जगह क्या आ रहा है, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे जो m आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, जो n आ रहा है वो यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 2m माइनस 1, तो इसी किसके बराबर होगा 2m माइनस 1 बाय 2n माइनस 1। क्लियर? नॉट क्लियर? नॉट क्लियर। इसको ऐसे समझ सकता है, दिस अपॉन दिस, m बाय n रेशियो है, मतलब जो भी यहाँ पे जो भी नंबर यहाँ पे जो भी वैल्यू यहाँ आएगी वो ऊपर आएगी, जो यहाँ वैल्यू आएगी वो यहाँ आएगी। ऐसे समझ लूंगा इसको। मैं m की जगह अगर अनमोल लिख दूँ तो यहाँ m की जगह अनमोल आ जाएगा। यहाँ पे मैंने m की जगह क्या लिख दिया 2m माइनस 1, तो 2m माइनस 1 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 एपीज, दो अलग अलग एपीज है। मैं क्या करता हूँ, एक का मान लेता हूँ Sn और एक का मान लेता हूँ S डैश n, तो ये हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, ये हो जाएगा n/2, n तो n ही रहेगा ना, n तो नंबर ऑफ टर्म्स दोनों में सेम ही है। तो इसको स्मॉल a मान लिया मैंने और इसका कॉमन डिफरेंस को स्मॉल d मान लिया। स्मॉल d क्यों माना है, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट एपीज है, बस इसलिए। ठीक है, n/2 से n/2 गया, ये रेशियो कितना दिया हुआ है 7n प्लस 1 बाय 4n प्लस 27। कोई इशू तो नहीं है किसी को? थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख लेते हैं, 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d विल अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स स्मॉल d, ये किसके बराबर हो जाएगा 7n प्लस 1 बाय 4n प्लस 27। तो मेरे से पूछा क्या है, मेरे से पूछा क्या है, रेशियो ऑफ देयर नाइन्थ टर्म। नाइन्थ टर्म क्या बनेगा, चलो इसको थोड़ा सा और अच्छे से कर देता हूँ, इसको डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ, ऊपर नीचे कर दो। तो क्या बनेगा a प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 d अपॉन a प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 d विल बी इक्वल टू 7n प्लस 1 बाय 4n प्लस 27। हाँ कि ना, डिवाइड बाय 2 कर दिया। अब ये नाइन्थ टर्म बनाने के लिए ये क्या होना चाहिए 8 भाई, a प्लस 8d इज द नाइन्थ टर्म ना भाई, तो ये 8 कैसे होगा, n को क्या रखूं कि ये 8 आ जाए, 17 माइनस 1 16, 16 बाय 2 8, तो n को क्या रखना पड़ेगा, n इक्वल्स टू 17, 17 माइनस 1 बाय 2, तभी तो बनेगा ना 8। कोई दिक्कत? पक्का? तो n को 17 रख दो यहाँ पे, तो क्या रेशियो आ जाएगा a प्लस 8d अपॉन a प्लस 8d will be equal to 7 into 17 plus 1 divided by 4 into 17 plus 27। सॉल्व आप खुद कर सकते हैं इसको, इजी। नहीं,
भाई नंबर को मैं मान लेता हूँ लेट द नंबर बी। 3 डिजिट नंबर को कैसे मान सकते हैं? x प्लस 10y प्लस 100z। मोहित ने ये बोला, ये मान लेते हैं भाई। ये समझ आया कैसे लिया मैंने? किसको ये डाउट है ये कैसे लिया है? और जैसे कोई भी नंबर है रुद्रांश 73 है, 73 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 प्लस 10 इंटू 7, 70 प्लस 3 लिख सकता हूँ ना। तो जो 10th प्लेस पे उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो 1st प्लेस पे उसको 1, और अगर यहाँ पे 6 लगा होता तो मैं इसको क्या लिखता? प्लस 6 इंटू 100। बात समझ आई? 600 प्लस 70 प्लस 3 673 हो गया ना, ऐसे ही लिख दिया मैंने। 3 डिजिट नंबर समझ आया? कोई दिक्कत? अब ये बोल रहा है डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव नंबर ऑफ 3 डिजिट आर इन एपी, यानी कि 2y इज इक्वल्स टू x प्लस z। ये समझ आया? एपी में है ना, तो x y z एपी में है, तो a b c एपी में होता है, तो 2b इक्वल्स टू a प्लस c होता है। ये पता है? पता है तेरे को दिव्या? पक्का? आदित्य? ठीक है, तो एक इक्वेशन तो याद है। दूसरी इक्वेशन क्या आएगी? द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज, डिजिट्स को रिवर्स कर दूंगा तो क्या बनेगा? z प्लस 10y प्लस 100x। Reversing the digit is 594 less than the original number. दूसरी इक्वेशन ये बन गई। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है किसी को? अरे एक इक्वेशन और, and their sum is 15, यानी कि x प्लस वाई प्लस z कितना आ गया? 15। x प्लस z कितना है? तो x प्लस z को मैंने 2y रखा, y प्लस 2y इज इक्वल्स टू 15। इसका मतलब y इज इक्वल्स टू 5, y 5 आ गया, मैंने यहाँ रख दिया। x प्लस z कितना आ गया मेरा? 10। 10y से 10y गया। इसको सॉल्व करके x और z में एक इक्वेशन बनेगी, वो क्या बनेगी हमारी? ये बनेगी हमारी 99x माइनस 99z इज इक्वल्स टू माइनस 594। ये हमारी एक इक्वेशन। इन दोनों को सॉल्व करना है, बात खत्म हो गई। ये तो सॉल्व हो जाएगा। इसको 99 से डिवाइड करके x प्लस y, अरे y थोड़ी हो गया यार यहाँ पे। यस, x प्लस z होगा ना, ठीक है। x प्लस z 10 है, x माइनस y 99 से डिवाइड कर दूंगा तो कुछ आएगा, फिर तो एलिमिनेशन वगैरह कर लोगे ना भाई लोग। ये कंसेप्ट समझ आया? नंबर को ये क्यों लिया है, पहली चीज। और इसको रिवर्स करेंगे तो ये कैसे आया, ये समझ आया ना? रिवर्स करेंगे तो ये रिवर्स नंबर कैसे आया है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशन में यूज होते हैं नंबर के क्वेश्चंस। क्लियर है रुद्रांश? हाँ भाई, ये है 18। सब चुप भाई। डी कितना राशि? माइनस 5/2 तो सही। और ए एन मेरे पास दिया हुआ 49 1/2 कितना हो जाएगा ये? 99/2। दिस विल बी इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स माइनस 5/2 डी। इसको सॉल्व करके मेरे को बताइए n कितना आ रहा है काशी? n और 28 आ रहा है। n 28 आ रहा है। ये इतना है, n 28 आ रहा है, तो सीधे सम ऑफ 28 टर्म्स निकालना, व्हिच इज 28/2 a प्लस माइनस 49 1/2। इसको सॉल्व कर लो, ये करो सॉल्व रहेगा। क्वेश्चन में कुछ एरर है, ध्यान से देखना क्या एरर है। एरर इज दिस, m नॉट इक्वल टू n, ठीक है। अब इसे करना कैसे, ये बोल रहा है इफ mth टर्म, if m times the nth term, m times the nth term is equals to n times the, फिर nth term बोल रहा है ये भी एक एरर है। यहाँ पे m होना चाहिए, यहाँ m होना चाहिए भाई, ठीक है। ये दोनों बराबर है तो हमें m प्लस nth टर्म ap की 0 प्रूव करनी है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? m a प्लस n minus 1 b is equals to n a plus m minus 1 b।
ए एन प्लस एम एन माइनस एम डी डी इक्वल्स टू ए एन प्लस एन एम डी माइनस एन डी। सबको इधर कर दो, ए एम माइनस एम प्लस इससे गया क्या बनेगा, डी एन माइनस एम इक्वल्स टू 0 है। ये तो कुछ बना ही नहीं। क्वेश्चन दे, कुछ गड़बड़ है यार इसमें तो। ज़्यादा गलत नहीं है, मैंने कर दिया होगा देखिए। तूने कर दिया? मैंने निकाला था मैंने। ओहो यार, पूरा क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। तो अरे पीछे देखते कुछ। क्वेश्चन है m टाइम्स द mth टर्म इक्वल्स टू n टाइम्स द nth टर्म। हाँ, ये कर दिया। ये छोड़ दो यार, करवा देता हूँ इसको मैं। ये चलो, है ना, यहाँ पे देखो। क्वेश्चन इज वेरी वेरी रॉन्ग। इधर देखिए। क्वेश्चन ये कह रहा है n टाइम्स द nth टर्म इज इक्वल्स टू m टाइम्स द mth टर्म। गलत ना। ये है क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत है। m टाइम्स द, यहाँ पे n करो, n टाइम्स द nth टर्म एंड m टाइम्स द nth टर्म, ठीक है। मेरा चाबी दे देंगे? एक मिनट, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, n a प्लस n माइनस 1 d m a प्लस m माइनस 1 d। क्लियर है इतना? अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना। a n प्लस n स्क्वायर d माइनस m d इज इक्वल्स टू a m प्लस m स्क्वायर d माइनस m d। अब इसको इधर भेजो, a देखो m प्लस n चाहिए ना, a n माइनस m, d को इधर भेजो प्लस d, यहाँ बनेगा m माइनस m और यहाँ बनेगा प्लस d n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इक्वल्स टू 0। मैं n माइनस m कॉमन ले रहा हूँ, a प्लस n माइनस m तो माइनस d प्लस n माइनस m है तो d के साथ n प्लस m आ जाएगा। ये स्टेप कितनों को समझ नहीं आया? इसको मैं लिख सकता हूँ n माइनस m n प्लस m। कोई प्रॉब्लम? ये चीज जीरो नहीं हो सकती क्योंकि m और n बराबर नहीं है, तो ऑब्वियसली ये चीज जीरो होगी। इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या है, a प्लस डी कॉमन n प्लस m माइनस 1, माइनस है ना यहाँ पे, तो a प्लस n माइनस 1 d लिख दिया। तो ये क्या हो गया, a m प्लस n टर्म। भाई यहाँ पे अगर मैं n लिख दूं तो a प्लस n माइनस 1 d a n टर्म होगी, तो n की जगह m प्लस n आ रहा है तो m प्लस n टर्म हो गई। क्लियर? क्वेश्चन बोल रहा है mth टर्म ऑफ ap इज दिस, यानी कि am क्या होगा, a प्लस m माइनस 1 टाइम्स d विल बी इक्वल्स टू 1 बाय n। nth टर्म an इज a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल्स टू 1 बाय n। एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, दोनों को सॉल्व करके a और d निकाल सकता हूँ मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की तरह। हाँ कि हाँ, पक्का? a और d आ गए। मेरे को कौन सी निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट mn टर्म्स निकालना है। मेरे को निकालना है s mn, ठीक है। sm का मतलब क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो n की जगह mn आ गया। तो क्या फॉर्मूला होगा, mn बाई 2 2a प्लस mn माइनस 1 टाइम्स d 4 नहीं n। तो a और d यहाँ से निकाल के यहाँ डालोगे, उसके बाद प्योर कैलकुलेशन और कुछ नहीं हो जाएगा। ऐसा एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया था डाउट सेशन में, a और d निकाल कर सब्स्टिट्यूट करने वाला, याद है किसी को? तो इसको अभी खत्म करके, ये लास्ट क्वेश्चन है क्लास से, खत्म करके जाओ। a की वैल्यू मेरे को बताना जरा क्या है, d की बताओ पहले तो, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 बाय mn आ रही है, देखियो कंफर्म करना, 1 बाय mn आ रही है और a भी 1 बाय mn आ रहा है। कंफर्म कर रहा है इसको फटाफट, थोड़ा स्पीड में कैलकुलेशन करिए मैंने। ये है रुद्रांश, तो आंसर देख के बोल रहा है क्या? गंदे बच्चे। प्लस mn माइनस 1 बाय mn। रुद्रांश इसको सॉल्व कर बैठ के फटाफट, मेरे को बता।
ये चीज आ रही है नहीं। इसको ऐड किया माइनस किया। अच्छा सम ऑफ फर्स्ट टाइम टर्म निकालना था, इसको सॉल्व करके जो आएगा वही चाहिए, देखो जल्दी सॉल्व करो।